पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय मजदूर इंटक के कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने मजदूरों की पीड़ा को लेकर कहा कि देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। गांव के महात्मा गांधी मनरेगा का मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। खुलेआम मजदूरों की जो कानून थे वह इन्होंने बीजेपी सरकार ने बदल दिए और जो राष्ट्रीय मजदूर नीति होना चाहिए थी वह जिनेवा इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। साल 2015 के बाद से समिति की कोई बैठक भी नहीं हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के परिवारवाद वाले बयान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बोले कि हमारा किसी की तरफ निशान नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वह अधिकार होता है। सिंधिया जी राज्यसभा, यशोधरा जी विधानसभा में, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास है। इसलिए लोकतंत्र में वही चुनकर जाता है जिसको जनता चाहती है। परिवारवाद में ये सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास लोकतंत्र में वोट का हक है, यानी आज की तारीख में देश का हर नागरिक सामंत है। वहीं दिग्विजय सिंह ने वक्फ बोर्ड को लेकर कहा, जो संशोधन बिल लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि यह बुनियादी तौर पर भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, माइनॉरिटी का पूरा अधिकार है, संरक्षण है, उनके अधिकारों को छीनने का ही कुटिल प्रयास है। इस देश में पिछले 10-11 साल में ये पूरी सरकार केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। देखिए, ऐसा है, जो जनता की मांग आती है उसको मैं करता हूँ। अमित शाह जी ने कहा है कि भारत धर्मशाला नहीं है, कोई भी आके यहाँ रह सकता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर विकास हो रहा है, विकास की जरूरत है। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में विकास नहीं हो रहा, जरूरत पड़ेगा तो महाराज मैं आपके महल के सामने धरने में बैठ जाऊंगा, आपको सीमाएं लांघनी पड़ेंगी एक बार। फिर लांगे ना, कौन रोक रहा है? क्या सीमाओं के क्या असर रखेंगे आप? शराब की दुकानों के ठेकों में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। फर्जी एफडीआर प्रदेश में शराब की दुकानें फर्जी एफडीआर पर बांटी जा रही हैं। भाई, बात यह है ना, मैं शराब का धंधा करता, ना मैं शराब के व्यवसाय समझता, ना मैं ठेका जानता, ना उत्पादन जानता। तो जो इसमें लगे हैं उनसे पूछो। जिलाध्यक्ष 100 से ज्यादा घाव थे उस व्यक्ति पर। उस पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक अगर टिप्पणी की जाती है तो गलत है। और इसके साथ साथ अगर उस किसी व्यक्ति ने ऐसा कह भी दिया है तो उसके घर पर किसी को भी ये अधिकार नहीं है न्याय में, आज के न्याय में और लोकतंत्र में और संविधान में, कि वो सीधा किसी के घर जाके गिरी को मार दे, ठोक दे, उसका घर जला दे, उसकी गाड़ी जला दे। उसका अधिकार भी किसी को नहीं है। ये है, आज मैं प्रदेश स्तरीय इंटक समिति की बैठक के लिए आया हूँ, क्योंकि देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। गांव के महात्मा गांधी नरेगा का मजदूरों का पेमेंट नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। खुलेआम मजदूरों के जो कानून थे इन्होंने बदल दिए जी, और राष्ट्रीय मजदूर जो नीति होना चाहिए, जो कि